कहानी की शुरुआत होती है और हमें रफ़ी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो शादीशुदा होती है और यहाँ पर ये अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटेड रहती है। तब हम देखते हैं कि एक दिन वो अपने कामों को ख़त्म करके एक साइकोथेरेपिस्ट के पास जाती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि साइकोथेरेपिस्ट का नाम लीजा होता है। यहाँ पर लीजा उसे बताती है कि अभी जल्दी में ही इसकी शादी का डिवोर्स हुआ है और अभी ही वो डिवोर्स के पेपर पर साइन करके जस्ट आ रही है। यहाँ पर इसे ये भी बताती है कि ये बहुत अकेली पड़ चुकी है, जिसकी वजह से उसे एक छोटा बच्चा चाहिए जिसके साथ वो अपनी बाकी की जिंदगी खुशी से रह सके। अब इसके बाद हमें 23 साल के डेविड को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि डेविड एक पेंटर होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बंदा भी अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहता था। लेकिन तभी एक दिन अपने कॉमन फ्रेंड के जरिए वो रफ़ी से मिलता है, जिसके बाद ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के रिलेशन में आने लगते हैं और अब ये दोनों हर दिन बातें भी करने लगते हैं और एक साथ डेट भी करने लगे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन रफ़ी और डेविड दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रफ़ी अपने थेरेपिस्ट टीचर के पास जाकर ये सारी बातें उसे बता देती है, जिसके बाद लीसा भी उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़े दिनों बाद एक खुलासा होता है जिसमें ये पता चलता है कि डेविड कोई और नहीं बल्कि लीसा का ही बेटा है, जिनसे रफ़ी अपने साइकोथेरेपी वाले क्लास लेती थी। अब एक सेशन के दौरान जब रफ़ी डेविड के बारे में बताती है तभी लीसा फिगर आउट कर लेती है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही बेटा है। अब लीसा को ये सारी बातें जानकर बहुत ही बुरा लगता है, जिसके बाद वो अपने ही साइकोथेरेपिस्ट के पास जाने लगती है और उनसे इस बारे में सजेशन लेती है। अब यहाँ पर लीसा के साइकोथेरेपिस्ट बताती हैं कि जो भी जैसा चल रहा है उसे चलने दो, क्योंकि ये रिलेशन खुद ब खुद ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। अब हम देखते हैं कि रफ़ी और डेविड दोनों ने मिलकर एक अपार्टमेंट खरीद लिया है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ रहते थे। क्योंकि डेविड 23 साल का था तो इसलिए वो बहुत मैच्योर था, लेकिन दूसरी तरफ रफ़ी 32 साल की थी और वो अपने कामों को बहुत बखूबी निभा लेती थी, जिसकी वजह से इन दोनों में अक्सर तू मैं भी हो जाया करती थी। तभी एक दिन लीसा रफ़ी को बता देती है कि डेविड उसी का ही बेटा है और ऐसा सुनने के बाद रफ़ी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, जिसके बाद वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। अब हम देखते हैं कि रफ़ी जब इस बारे में डेविड को बताती है तो डेविड भी बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी मॉम को फोन करके उसे बहुत डांटता है और कहता है कि उन्होंने उन दोनों को ही धोखा दिया है। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे रफ़ी और डेविड का झगड़ा बढ़ता ही जाता है, तो इस बात से गुस्सा होकर डेविड वहां से चला जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों का यहाँ पर ब्रेकअप भी हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड अपने एक दोस्त के साथ एक पार्टी में जाता है और यहाँ पर वो एक लड़की के साथ डांस भी करता है, जिसके बाद वहां पर उसी के साथ इंटीमेट भी होने लगता है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि रफ़ी एक मॉल में होती है, लेकिन वहां पर तभी डेविड भी आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और इसके बाद ये दोनों डेविड के अपार्टमेंट में आकर एक दूसरे के साथ फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि ये दोनों फिर से अपने पुराने रिलेशन में चले आएंगे। जिसके बाद ये दोनों अपनी फैमिली के साथ एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। तब यहाँ पर रफ़ी डेविड के सारे फैमिली वालों से मिलती है। तब यहाँ पर वो लीसा को बताती है कि वो डेविड के साथ एक बच्चा प्लान कर रही है और ऐसा सुनने के बाद लीसा बहुत अपसेट हो जाती है और जब रफ़ी डेविड को ये बात बताती है तो डेविड भी बहुत कंफ्यूज हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी मॉम लीसा से वही थेरेपी लेने जाता है। तब यहाँ पर लीसा डेविड को बताती है कि उसे रफ़ी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि उसे उसके साथ ही रहना चाहिए। तब यहाँ पर डेविड भी डिसाइड करता है कि वो रफ़ी से अब शादी करेगा और उसके साथ ही एक बेबी पैदा करेगा। अब हम देखते हैं कि रफ़ी का पीछा करते हुए डेविड उसके अपार्टमेंट तक आ जाता है और यहाँ पर वो उससे कहता है कि वो उसी से शादी करना चाहता है और वो उसके साथ एक बेबी प्लान करने के लिए भी तैयार है। तब यहाँ पर रफ़ी को एहसास होता है कि डेविड उससे कितना छोटा है, फिर भी वो उसके लिए कितना सब कुछ छोड़ रहा है, क्योंकि अगर इसी उम्र में उसने एक बच्चा पैदा कर लिया तो अभी से उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाएगी, जिसकी वजह से उसका कैरियर भी खत्म हो सकता है। तब यहाँ पर रफ़ी उसे बताती है कि वो इस रिलेशन में रहना ही नहीं चाहती। यहाँ पर उसे मनाने का डेविड बहुत कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर रफ़ी उसे मना करके चली जाती है, जिसकी वजह से इन दोनों का यहाँ पर ब्रेकअप हो जाता है। अब इसके बाद कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर एक दिन अचानक से डेविड का सामना रफ़ी से होता है। यहाँ पर वो एक कांच के सहारे रफ़ी को देख रहा होता है, जहाँ पर रफ़ी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठी होती है। यहाँ पर अब रफ़ी भी उसे देखती है और उसे देखने के बाद एक प्यारी सी स्माइल देती है। जिसके बाद डेविड भी अपने रोते हुए चेहरे को लेकर एक स्माइल करता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। तब यहाँ पर डेविड को रियलाइज होता है कि इस रिलेशन का खत्म हो जाना ही सही था और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।